बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुज़िश्ता क्लास में व कुतुबी ही यानी किताबों पर ईमान लाने के बयान में पढ़े थे। इसमें जो है चंद बातें आपको बतलाई गई थी, जिसमें जो है ये बतलाया गया था कि छोटी बड़ी कुल किताबें 104 मशहूर है बिला तय्युन तादाद। हमको क्या करना है? सब पर ईमान लाना है, और सब किताबों में चार किताबें मशहूर बतलाई गई। और फिर वरुसुली के बयान का आगाज हुआ था, जिसमें रसूलों पर ईमान लाने के बयान में ये बतलाया गया कि रसूल और नबी अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार और मकबूल बंदे हैं। और फिर ये भी बतलाया गया कि रसूल नबी दोनों में फर्क बतलाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला जिनको रिसालत दिया, नया दीन दिया और नई किताब दिया या फिर नई शरीयत दिया, वो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल। और नबी जो है उसी रसूल के दीन की तरवीज के लिए अल्लाह पाक जिनको भेजा, वो नबी। ठीक है, हर नबी रसूल नहीं है, लेकिन हर रसूल नबी है। ये भी आपको बतलाया गया था। अब उसके बाद नंबर 2 ये बतलाया गया, दूसरा पॉइंट ये बतलाया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक की हिदायत के लिए वक्तन फवक्तन दुनिया में अंबिया को भेजा। एक ही मर्तबा में पूरे अंबिया नहीं आए, बल्कि जहाँ कहीं दुनिया में जो है लोग बेराह रवी का शिकार हुए, अल्लाह पाक जो है अंबिया को मबऊस फरमाता गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये बतलाया गया था कि जितने अंबिया आए सब के सब इंसान थे, लेकिन तमाम इंसानों से अफजल और अकमल। उसके बाद जो है चौथी बात ये बतलाई जा रही है कि सब रास्तबाज, जितने अंबिया आए सब क्या थे बरे? रास्तबाज, यानी बिल्कुल सच्चे। रास्त को बोलते नहीं, रास्तबाज यानी सच्चे। और अमानतदार, अमानतदार भी थे पूरे। नेकोकार थे, मासूम यानी फिर गुनाहों से पाक है। जितने अंबिया है सबके सब रास्तबाज यानी सच्चे, अमानतदार, नेकोकार, मासूम, गुनाहों से बिल्कुल पाक हैं, जितने अंबिया दुनिया में आए। अब यहाँ पर जो है एक बात जहन में आपकी होगी कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जो है, हालांकि कुफ्फार कुरैश हुजूर जब ऐलान नबूवत फरमाए झुटलाए आपको, लेकिन वही कुफ्फार आपको जो है सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे, अमानतदार कह के पुकारते थे, आपको सच्चे कहकर पुकारते थे, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास लोग अपनी अमानतें रखवाते थे। हिजरत का मौका आया तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम हजरत अली को तलब फरमाए और कहने लगे कि आज रात अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मैं हिजरत करने वाला हूँ, और आज रात मेरी बिस्तर पर तुमको आराम करना है। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु से किसी ने पूछा कि आपको इत्मीनान की नींद कब आई, आप इत्मीनान से कब सोए? तो आप कहने लगे कि ईमान लाने के बाद से अब तक मैं कभी इत्मीनान की नहीं नींद नहीं सोया, सिवाय एक रात के। बोले कौन सी रात थी? बोले हिजरत की रात। बोले किस वजह से? बोले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाए थे, चूंकि कुफ्फार जो है हुजूर के घर का मुहासरा किए हुए थे, नंगी तलवारें उनके हाथ में थी, और फिर जो है तलवारें, नंगी तलवार लेके हुजूर के घर का मुहासरा किए हुए थे। और हजरत अली हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घर तशरीफ लाए, और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने बिस्तर पर हजरत अली को यह कहकर सुलाया कि तुम जो है सुबह कुफ्फार की अमानतें, फुला 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 की मेरे पास ये अमानतें हैं, उनको लौटा कर तुम भी जो है मदीना चले आना। ये हुजूर जो है आपको जो है कहे, ये नसीहत फरमाए। और उसके बाद जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम वहां से मक्का से निकल पड़े। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, कुफ्फार की नंगी तलवारें थी, उन्होंने जब जो है हुजूर के घर का मुहासरा किया तो उनका ये एक प्लान था उन लोग का कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब जो है रात में सो जाएंगे तो उनके बिस्तर पर जो है नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक हम जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कत्ल कर देंगे। अब बज़ाहिर वो जो है कत्लगाह है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का बिस्तर, लेकिन हजरत अली फरमा रहे चूंकि हुजूर ने मुझसे कह दिया था कि तुम सुबह अमानतें देकर मदीना आना, तो मैं ये समझ गया कि दुनिया इधर की उधर हो सकती है, सूरज जो है मशरिक से निकल सकता है, लेकिन हुजूर का फरमान झूठा नहीं हो सकता, हुजूर का फरमान गलत नहीं हो सकता। और मैं ये है हर रात जब भी मैं आराम करता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि कब जो है मुझे मौत आ जाए, लेकिन उस रात इस तरह मैं आराम से इत्मीनान से सोया
कि चाहे कुछ भी हो जाओ, मौत मुझे नहीं आ सकती, क्योंकि हुजूर ने कहा कि सुबह लोगों की अमानतें देकर आना है। लिहाजा उस रात में जो है बड़ी इत्मीनान की नींद सोया हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम को जो है अमानतदार कहकर पुकारते, लोग अमानतें रखाते, कुफार और मुशरिकीन आपके पास अमानतें रखवाते, और हुजूर जो है उनकी अमानतें उनको लौटाते। सब के सब नेकोकार, फिर मासूम, फिर गुनाहों से पाक है। इसी तरह कुफ्र, शिर्क, झूठ, खयानत, वादा खिलाफी वगैरह कभी उनसे सरजद नहीं हुई। नबूवत से पहले ना नबूवत के बाद कभी जो है किसी नबी से कुफ्र सरजद नहीं हुआ। ना कोई शिरक में मुब्तला हुए, ना झूठ में मुब्तला हुए, ना खयानत किए, ना वादा खिलाफी किए। कभी जो है ये बड़े बड़े जो गुनाह हैं कबीरा की फहरिस्त में इन गुनाहों का शुमार है, कभी जो है अंबिया अलैहिस्सलाम से सरजद नहीं हुई। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि अपने ईमान लाने का वाक़या आप सुना रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम तिजारत, पेशे तिजारत से वाबस्ता थे ऐलान नबूवत से पहले। जब जो है हजरत अनस फरमाते हैं कि एक मरतबा हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने तिजारत का कुछ काम, कुछ सामान था वो लेकर जो है बाजार में थे, मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने जो सौदा हुजूर के पास था, वो सौदे में से कोई चीज मुझे पसंद आ गई, वो चीजों में से कोई चीज मुझे पसंद आ गई। अब बै भी तय हो गई, यानी वो सौदे का जो रेट था वो रेट भी फिक्स हो गया, इतने में दोगे इतने में लेंगे, ये बात भी तय हो गई। उसके बाद हजरत अनस जब जेब में हाथ डाले तो जेब में पैसे नहीं थे। कहने लगे कि आप यहीं पर रुके, मैं घर जाता हूँ और फिर जो है अपनी रकम लेकर आता हूँ। आप घर को गए। अब घर को जब गए तो घर में चूंकि वालदा भी थी, बीवी थी, बच्चे थे, वो सब के दरमियान आप जो है इस बात को भूल गए कि उनको पैसे लेकर जाना है। लिहाजा जो है एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, 3 दिन गुजरने के बाद आपको याद आया कि मैं तो जो है फुला मकाम पर फुला ताजिर से मैं जो है बात करके आया, सौदा जो है खरीद कर आया, उसकी रकम देकर जो है मुझे सौदा लेना है। लिहाजा आप जो है फौरन रकम लिए, रकम की थैली लिए, जेब में रखे। अब फिर जो है उस मकाम पर जैसे ही गए तो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे के तैसे वहीं पर खड़े हुए, और फिर गुस्से के आसार भी आपके चेहरे पर नमूदार ना हुए। और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम मुस्कुराते हुए इतना ही फरमाए कि ए अनस, आपने जो है आने में जरा सी देर कर दी, इतना ही फरमाए। तो 3 दिन तक, चूंकि वादा किए थे कि मैं यहीं पर ठहरा रहूंगा, तुम अपनी रकम लेकर आओ, 3 दिन तक वहीं पर ठहरना, वहीं पर। और 3 दिन, फिर 3 रातें भी उसमें शामिल है, वहीं पर ठहरे रहना। और फिर जो है जब वो वादा करने वाला शख्स, जब जो है पैसे लाने वाला शख्स जब वापस आए तो फिर उस पर गुस्सा भी नहीं करना, ये आला दर्जे के अखलाक। और फिर वादा खिलाफी नहीं होना, ये भी हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के अखलाक हमीदा। अगर हम में जो है कोई 10 मिनट का इंतजार हमको करा दे तो फिर उस पर आग बबूला हो जाए, भड़क जाए, क्या भाई 10 मिनट से हम खड़े हुए हैं, आधे घंटे से खड़े हुए हैं, नहीं 2 घंटे से हमको खड़ा करके चले गए, बेकार समझे क्या? इस तरह की कई बातें हम जो है उसको कह डालें। लेकिन जो है हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम कुछ नहीं फरमाए। हुजूर फरमाते हैं कि तुमने आने में जरा सी देर कर दी। तो ये जो है वादा खिलाफी कभी किसी नबी अंबिया से जो है सरजद हुई ही नहीं, ना नबूवत से पहले ना नबूवत के बाद, कभी भी जो है वादा खिलाफी नहीं हुई, खयानत नहीं हुई, झूठ नहीं हुई, झूठ जो है मुझसे अदा नहीं हुआ। इसी तरह शिर्क और कुफ्र जैसे कबायर गुनाह में कभी शामिल नहीं हुए। अब नंबर 6 में यह बात बतलाई जा रही कि अल्लाह ताला के अहकाम पहुंचाने में रत्ती बराबर कमी और ज्यादती ना करते। बिल्कुल, रत्ती किसको बोलते हैं जी? नहीं, राई के दाने से भी कम, जो नापे तो ना नपे, ना तोले तो ना तोले, नहीं, उसको बोलते रत्ती, बिल्कुल रत्ती। अल्लाह ताला के अहकाम पहुंचाने में रत्ती बराबर कमी और ज्यादती ना करते, और ना उनसे कभी उसमें भूल चूक होती थी, उसमें उनसे भूल चूक भी नहीं होती थी। जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने अहकाम पहुंचाने की जिम्मेदारी दी, वो उनको बराबर पहुंचाते रहे, कभी उसमें भूल चूक भी नहीं हुई उनसे। जितना अल्लाह ताला बोल दिया उतना बराबर पहुंचा दिए। जो कुछ उन्होंने खल्क को सुनाया और हिदायत दी सब हक है। जितना उन्होंने खल्क को सुनाया और जो कुछ उन्होंने हिदायत दी, सब क्या है? वो नहीं, हक है। हक यानी सच है, सबका सब हक है। अब यहां पर देखिए कि नंबर 8 में बतलाया जा रहा कि अंबिया बहुत हुए हैं, सब अंबिया पर बिला तायुन तादाद हमको ईमान लाना चाहिए।
दुनिया में अंबिया बहुत सारे आए। मैं इससे पहले गालिबन आपके सामने सुनाया थे कि बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने एक खातून को 7 बेटे अता फरमाए। 7 बेटे अल्लाह तबारक व तआला उस खातून को अता फरमाए, और 7 के साथ जो है अल्लाह तबारक व तआला के नबी बने। 7 को अल्लाह ताला नबूवत अता फरमाए। तो इस तरह अंबिया बहुत सारे आए दुनिया में, एक एक वक्त में 2 2 3 3 4 4 अंबिया आते। इस तरह बहुत सारे अंबिया दुनिया में आए। सब अंबिया पर हमको क्या करना है, बिला तायुन तादाद, कोई तादाद मुकर्रर किए बगैर हमको क्या करना है, ईमान लाना चाहिए। जितने अंबिया अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा सब पर हमारा ईमान। ठीक है, अगरचे कुल अंबिया की तादाद 1,24,000 है और उन्हीं में 313 रसूल होना मशहूर है। ये क्या है, एक तादाद है, 1,24,000 अंबिया और उन्हीं में 313 रसूल भी। लेकिन सही तादाद तो अल्लाह को मालूम। अब सही तादाद का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है, अल्लाह को मालूम सही तादाद। एक मशहूर तादाद है, अंबिया कितने आए, कितने अंबिया दुनिया में आए बोले तो बोल देते हम कि 1,24,000 अंबिया आए, उन्हीं में 313 रसूल आए। लेकिन सही तादाद का इल्म अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। अब नंबर 9 में बतलाया जा रहा कि कोई सालिह, सालिह यानी नेक, वली, जिनको अल्लाह तबारक व तआला अपनी मारिफत से आशना फरमाया, वो है वली। वली का एक मकाम है खुतुब और एक मकाम है गौस। गर्ज कैसे ही बुजुर्ग और कामिल हो, कभी किसी नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। विलायत में बहुत सारे मकामात है। जिस तरह जो है नबूवत और रिसालत में मकामात है, एक नबी का दर्जा है, फिर एक रसूल का दर्जा है। इस तरह विलायत में बहुत सारे मकामात है। विलायत की वली की तारीफ में बतलाया गया कि बाज वली ऐसे होते हैं कि उनको खुद भी इल्म नहीं होता कि वो अल्लाह ताला के वली है, उनको खुद नहीं मालूम रहता वो वली है। और बाज वली ऐसे रहते हैं कि जिनको मालूम रहता कि वो वली है, और बाज ऐसे रहते कि जिनको अपना मकाम भी मालूम रहता कि उन्होंने कौन से दर्जे के वली है। नहीं, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान है ना कि जहां 40 मुसलमान जमा हो जाते हैं ना, वहां पे एक अल्लाह का वली रहता, बोले हुजूर। तो इस तरह जहां पर 80 मुसलमान जमा हो जाए वहां पर 2 अल्लाह के वली। इस तरह 120 मुसलमान अगर जमा हो जाए 3 अल्लाह के वली। इस तरह वली जमा हो जाए तो फिर जो है लोग जमा हो जाए तो विलायत, हुजूर फरमा रहे वहां पर एक अल्लाह का वली रहता 40 मुसलमानों में। तो इस तरह जो है, और उम्मत मुहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला ये एजाज अता फरमाया कि नबूवत का सिलसिला तो खत्म हो गया, रिसालत का सिलसिला तो खत्म हो गया, लेकिन क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला इस उम्मत में औलिया को भेजता रहेगा। इस उम्मत में औलिया आते ही रहेंगे, क़यामत तक आएंगे, क़यामत तक कि उनका जो है सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ये रिसालत नबू विलायत का, वली क़यामत तक आते रहेंगे। वली में जो है बहुत सारे मरातिब हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं विलायत का एक दर्जा है, अब्दाल का दर्जा है। विलायत में दर्जा है, क्या नाम है उसका, अब्दाल। वली, गौस, कुतुब, अब्दाल, ये एक दर्जे हैं। तो एक दर्जा है अब्दाल। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि सिर्फ मुल्क शाम में अब्दाल जो है 40 अब्दाल है। मुल्क शाम में 40 अब्दाल है, सिर्फ मुल्क शाम में। वहां पर अगर कोई जो है एक अब्दाल का इंतकाल हो जाता, एक अब्दाल अगर इंतकाल कर जाते तो नीचे वाले जो रहते उनको ऊपर की पोस्ट दे दी जाती। नीचे वाले जो वली रहते उनको ऊपर की पोस्ट दे दी जाती, अब्दाल उनको बना दिया जाता, उसमें कमी नहीं होती। जैसे ही एक वली अब्दाल का इंतकाल हुआ, नीचे वाले वली को ऊपर की जगह पे बिठा दिया जाता। तो ये जो है अब्दाल का मामला है। 40 अब्दाल सिर्फ मुल्क शाम में। और दुनिया का जो रूहानी निजाम है ना, पूरी दुनिया का, हम जो है दुनिया में हम देखते कि हमारे मुल्क का जो निजाम चलाने वाले हैं वो पुलिस महकमा होता। पुलिस महकमे में भी जो है बहुत सारे हैं, कोई मिलिट्री का है, कोई फुला का है, कोई ट्रैफिक का है, इस तरह बहुत सारे हैं। और फिर उसमें भी जो है कोई कम दर्जे का पुलिस वाला है, कोई मीडियम दर्जे का, कोई आला दर्जे का, कोई 1 स्टार वाला, कोई 2 स्टार वाला, कोई 3 स्टार वाला। इस तरह अलग 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 दर्जे हैं। नहीं, इस तरह जो है विलायत में भी अलग 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 दर्जे हैं। जिस तरह दुनिया का निजाम जो है हुकूमत के हाथ में, इस तरह जो है आलम दुनिया का रूहानी निजाम अल्लाह तबारक व तआला औलिया को अता फरमाया। औलिया के जिम्मे, औलिया जो है तमाम जो है मुशाहिदात जो मामलात होते
उसको देखते रहते। अब चूंकि मैं जो है खुसूसन दक्कन में हूँ, हैदराबाद में हूँ मैं, तो अब यहाँ के जो है औलिया के बारे में मुझे इल्म है। उससे पहले एक हुजूर गौस पाक का एक वाकया सुना के अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। ये मैं बता रहा हूँ इस वजह से कि वली में, खुतुब में, गौस में फर्क हमको मालूम होना बोलते, वरना जो है वक्त गुजारी इसमें कुछ नहीं है। ये वली में, गौस में, खुतुब में एक हमको जो है एक फर्क मालूम होना। हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में मशहूर है कि आप बहुत ज्यादा कीमती लिबास पहनते थे, इंतहाई दर्जे का कीमती लिबास हजरत जो है ज़ैबतन फरमाते थे। और एक दिन जो लिबास पहन लिए, दूसरे दिन वो लिबास आप नहीं जो है ज़ैबतन फरमाते थे, दूसरे दिन वो लिबास पहनते ही नहीं थे आप। एक दिन जो पहन लिए, दूसरे दिन नहीं पहनते थे उसको। अब क्या करते थे, दूसरे दिन वो लिबास आपका गुरबा में खैरात कर दिया जाता, गरीबों में दे दिया जाता। अच्छा, जिस किसी गरीब को लिबास में मिल जाता, वो उसको फरोख्त करके उन्हें जो है अमीर बन जाता था। ये जो है आपके लिबास की शान है हजरत गौस पाक की। तो हजरत गौस पाक रजी अल्लाह ने एक मरतबा बाजार से गुजरे, एक चोर की नजर पड़ गई उस पर। बोले अरे वाह, क्या कीमती लिबास है। बोले इस लिबास का तो जो है काम करना ही पड़ेगा, आपका लिबास जो है चोरी करना ही पड़ेगा। अब ये इरादे से आपके पीछे 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 हो लिया। जैसे ही आप घर में दाखिल हुए, हल्लू जो है चोरी से आपके घर में भी दाखिल हो गया, घर में दाखिल हो गया। अब जो है पलंग के नीचे हजरत के जो है छुप गया। अब हजरत जो है घर में दाखिल हुए, उसके बाद अपना लिबास जो है उतार के जो है पोती पे लटका दिए। अब जो है आधा आम सादा सा लिबास पहनकर आप जो है इबादत में मसरूफ हो गए, नमाज में मसरूफ हो गए। अब जैसे ही देखा इन जो है कि हजरत जो है इबादत में मसरूफ है, वो जो है लिबास जो है मोड़ लिया, लिबास तहे कर लिया। अब लिबास एक तरफ रख लिया, वो कपड़े एक तरफ रख लिया। अब जो है दरवाजा ढूंढने लगा जाकर। अब दरवाजा ढूंढा तो दरवाजा मिल रहा ही नहीं उसको, दरवाजा कहाँ है सो मिल रहा ही नहीं। उन बोला रही है क्या परेशानी है भाई, दरवाजा ही नहीं मिल रहा। लिहाजा वो लिबास जो एक तरफ रख दिया, कपड़े रख दिया। अब दरवाजा ढूंढा, दरवाजा ढूंढते दरवाजा सामने दिखा उसको। अरे बोले यहीं से दरवाजा खाली, में परेशान हो रहा हूँ। फिर कपड़े उठाया, उठा के फिर दरवाजे की तरफ गया तो अब दरवाजा मिल रहा ही नहीं, फिर जो है दीवार ही दिख रही उसको। अब फिर ढूंढने लगा, कहीं नहीं मिला दरवाजा। फिर कपड़े रख दिया, फिर दरवाजा ढूंढा तो दरवाजा सामने। अरे बोला ये क्या तो भी मामला है भाई। अब इस तरह बार बार करते गया, कपड़े हाथ में लिया तो दरवाजा नहीं मिल रहा, कपड़े रख दिया तो दरवाजा सामने दिख रहा। उन बोला बात क्या की दिख रही है, बड़ा गड़बड़ का मसला दिख रहा। लिहाजा जो है पलंग के नीचे फिर जाके छुप गया। बोला आप सुबह में इन उठेंगे कैसा भी, सुबह दरवाजा खोलेंगे, जैसा दरवाजा खोलेंगे हल्लू अपन निकल के चले जाएंगे। अब ये इरादा करके फिर पलंग के नीचे चले गया। रात का वक्त, तहज्जुद का वक्त है, हजरत गौस पाक जो है इबादत में मसरूफ है। दरवाजे पे दस्तक हुई, हुजूर गौस पाक जो है नमाज खत्म किए। हुजूर गौस पाक के बारे में मशहूर है ना कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाए आप। ये हस्ती है हुजूर गौस पाक। 40 साल मामूली अरसा नहीं होता। नहीं, वजू कब टूटता, सो गए तो वजू टूट जाता। नवाखिज वजू में से सोना भी है ना, अगर सो गए अगर कोई, तो वजू क्या हो जाता, टूट जाता। तो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा करने का मतलब 40 साल तक तो आप सोई नहीं, रात में ऐसो यार। तो अलगर जो है दस्तक हुई, इबादत आप खत्म किए, दरवाजा खोले तो देखे कि हजरत उजैर अलैहिस्सलाम, हजरत उजैर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक जो है नबी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ आपका जो एक वाकया भी है कुरान मजीद में, शायद आप हजरत वाकिफ होंगे उससे। हजरत मूसा और हजरत उजैर अलैहिस्सलाम का वाकया अगर याद है आपको तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर कभी सुना, तो अगर इसको फिर इंक्लूड करा मैं तो और टाइम जो है बढ़ जाता। तो हजरत उजैर सलाम तशरीफ लाए, बोले कि फुला मुल्क में एक अब्दाल का इंतकाल हो गया, लिहाजा फौरन जो है आप अब्दाल का इंतजाम कीजिए। वक्त के नबी है उन्होंने, किसके पास आ रही, हुजूर गौस पाक के पास। हुजूर गौस पाक को अल्लाह ताला तमाम औलिया की सरदारी अता फरमाया। आप जिसको बोले वली तो उन वली, आप जिसको बोले ये वली नहीं बोले तो खत्म, अल्लाह ताला उसको जो है विलायत उसकी छीन लेते, विलायत के मनसब से उसको हटा देते। ये जो है हुजूर गौस पाक की शान है, अल्लाह ताला आपको औलिया का सरदार बनाया। तो बहर कैफ जो है हजरत उजैर सलाम आके बोले कि फला जगह जो है वली का इंतकाल हो गया, अबदाल का इंतकाल हो गया, फौरन उनकी जगह पे दूसरों का इंतजाम करो। हुजूर गौस पाक फरमाए कि भाई अभी तो जो है रात का वक्त है, सुबह होने दो, सुबह जो है मैं मस्जिद जाऊंगा, नमाज पढ़ाऊंगा। जब तमाम लोग आएंगे तो अब उसमें से देखता हूँ वो कौन तो भी है जो उस काबिल है। अगर कोई उस काबिल दिखा तो मैं जो है अपॉइंट कर देता हूँ वो मकाम पे, फिर जो है उनको वो जगह पे रख देंगे। तो हजरत उजैर सलाम अब जिद कर रहे हैं, बोले नहीं होना तो होना, अब बीच होना। अब हुजूर गौस पाक कहने लगे अरे भाई अब बीच कैसा देंगे, अब आधी रात में लोग सोते रहते,
नहीं, अभी सुबह का वक्त नहीं हुआ, लोग आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे। अब सुबह जब होंगी, मस्जिद में जब आएंगे, जब देखेंगे कौन है उस काबिल का भी रहना ना भेजने के लिए। नहीं, हुजूर सलाम बोल रहे होना सो होना, अब भी छोना। आप समझा रहे हैं उनको, आप हजरत हुजूर सलाम जवाब ही नहीं दे रहे, बोले अब भी छोना। अब उसके बाद जो है हजरत हुजूर सलाम कहने लगे कि अगर सुबह होने तक दुनिया का जो निजाम है वो निजाम में कुछ उलट पुलट हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन है? दुनिया के निजाम में कुछ उलट पुलट हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन है? जैसे हुजूर गौस पाक सुने, बोले ठीक है, जाओ वहाँ पलंग के नीचे एक हमारा अब्दाल है, उसको ले लेके जाओ। वो हजरत हुजूर सलाम अंदर गुजरे, पलंग के नीचे हाथ डाले तो वाकई जो है एक शख्स था, उसको पकड़ के लेने लगे, चलने लगे। तो कहने लगा, कह रहे नहीं भाई, मैं कोई अब्दाल नहीं, मैं तो एक चोर हूँ, मामूली सा चोर हूँ। आप कहने लगे कि नहीं, हुजूर गौस पाक बोल दिए कि आप अब्दाल है, लिहाजा अब्दाल है, चलिए हमारे साथ। उठा के जो है वो शख्स को ले लेके चले गए। और वो जो है हुजूर गौस पाक की जबान से जो कहे आप कि ये जो है अब्दाल है, तो वो क्या हो गया, अब्दाल बन गया। मामूली सा चोर था, वली नहीं, वली का ऊंचा दर्जा है अब्दाल का। ऊंचे दर्जे पे जो है अल्लाह पाक जो है हुजूर गौस पाक के कहने से उसको फाइज फरमा दिया। तो ये गौस पाक की शान। तो विलायत के बहुत सारे दर्जे हैं, वली है, गौस है, कुतुब है, अब्दाल है, बहुत सारे दर्जे हैं। अब कोई भी कितने भी बड़े दर्जे का वली बन जाने दो, कोई भी वली विलायत के दर्जे पे पहुंच जाने दीजिए, वो जो है कभी किसी नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। कभी कोई नबी का दर्जा उनको नहीं मिल सकता। नबूवत का दर्जा बहुत ऊंचा है, बहुत आला है नबूवत का दर्जा। नहीं, बहुत ऊंचा। कितनी भी कोशिशें कर ले, कितनी भी मशक्कतें कर ले, कभी किसी नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। अच्छा, विलायत में भी जो है दो किस्म के वली होते, जबकि नबूवत में एक ही किस्म के नबी या रसूल है। रसूल है तो भी उनकी भी एक ही किस्म, नबी है तो उनकी भी एक ही किस्म। जबकि विलायत में दो किस्में हैं, एक होते कसबी वली और एक होते वहाबी वली। जबकि नबूवत और रिसालत में सिर्फ वहाबी है, कसबी उसमें नहीं है। वहाबी यानी जिनको अल्लाह तबारक व तआला पैदाइशी नबी और रसूल बना दिया, पैदाइशी वली बना दिया। जैसा कि हुजूर गौस पाक है, पैदाइशी वली है आप, मापेट वली है आप। नहीं, जितने अंबिया है पूरे के पूरे जो है पैदाइशी नबी, पैदाइशी रसूल। जबकि एक कसबी वली वो होता कि दुनिया में आने के बाद अब उन क्या करता, शरीयत को सीखता, शरीयत को जानता, अमल करता, मेहनत करता, मशक्कत करता। अब उसके बाद जो है विलायत का दर्जा अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमाता। तो ये कसब से हासिल किए सो रहता, मेहनत से हासिल किए सो रहता, कसब के जरिए, मेहनत के जरिए। जबकि जो है नबी और रसूल कोई मेहनत नहीं करते, बगैर कोई दुनिया में आने के बाद मेहनत किए कि उनको जो है पहले से नबूवत अता होके रहती ना। तो वो वहां भी वली, वहां भी नबी और रसूल और वली भी अगर है तो अल्लाह तबारक व तआला जिनको वली बनाकर भेजा वो जो है वह भी वली होंगे। अब जो कसब के जरिए हासिल किया विलायत को, वो जो है कसबी वली होंगे। तो विलायत में ये दर्जे हैं, लेकिन नबूवत में कोई दर्जा नहीं। नबूवत में सिर्फ एक ही मकाम है, वो वह भी। और वो वह भी अल्लाह तबारक व तआला यानी उनको जो है पैदाइशी नबी बनाया या फिर जो है रसूल बनाया। तो कोई भी कितने दर्जे का जो है नेक होने दो, वो कभी किसी नबी के दर्जे को नहीं पहुंच सकते। अब नबी की नबूवत मालूम कराने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया कि हर नबी के हाथ से ऐसे ऐसे खिलाफ आदात काम कराए जो किसी मखलूक से मुमकिन नहीं है। ऐसे ऐसे खिलाफ आदात काम हुए जो मखलूक से मुमकिन ही नहीं है। अब उमूर को बोलेंगे, उन कामों को बोलेंगे मौजिजे। ठीक है, उन उमूर को मौजिजे कहते हैं। और मौजिजा अलामत है नबूवत की। मौजिजा यानी अक्ल के खिलाफ कोई काम होना, उसको बोलेंगे। अगर अंबिया से सरजद हुआ तो अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला से हुआ तो उसको कुदरत बोलेंगे। नहीं, जैसा कि आसमान है। अच्छा, आसमान के बारे में बतलाया गया कि हम अगर शामियाना लगाए, डेरा लगाए, तो क्या लगाते, बमुआ लगा के खड़ा करते उसको। नहीं, सपोर्ट देते, उधर से रस्सियां बन के खींच के तानते उसको। इस तरह जो है शामियाना ठहरा करते, इसी तरह डेरा लगाते। छत डालना है तो उसको पिलर्स लगाते, बगैर पिलर्स के छत नहीं ठहरता। पिलर्स लगाने के बाद फिर दीवारों का भी सपोर्ट देना पड़ता उसको। लेकिन आसमान ये अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी कुदरत है, देखिए, कि ना कोई दीवार है, ना कोई उसको जो है सपोर्ट है, ना कोई पिलर है, ना कोई जो है लकड़ी है, कोई सहारा नहीं है सिवाय अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला उसको बोले ठहरे, बस वो ठहरे हुआ है आसमान। ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। इस तरह अगर कोई काम अगर अंबिया से हुआ जो मखलूक की अक्ल में ना आए तो उसको बोलेंगे मौजिजा। अगर औलिया से कोई ऐसा काम हुआ तो उसको बोलेंगे करामत।
अगर वही काम कोई जो है जादूगर से हुआ, फासिक है, फाजिर है, गुनाहगार है, तो उसको बोलेंगे जादू, बोलेंगे उसको। ठीक है, मैं इब्तिदा एक जहन बनाने के लिए आपको बोल दे रहा हूँ। आगे भी फिर इस तरह का कोई मौका आया तो फिर मैं इसकी वजाहत करता हूँ आपके सामने। तो मौजिजा क्या है? नबूवत की एक अलामत है। जिस तरह जो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का शक्कुल खमर का वाकया है कि आप उंगली का इशारा किए, चांद क्या हुआ? दो टुकड़े हो गया। उंगली का इशारा किए, सूरज डूबा, सूरज पलट कर आया। इसी तरह जानवरों का हुजूर से कलाम करना, जानवरों से बात किए ना हुजूर। एक मौके पर जो है एक सहाबी आके बोले, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा ऊंट बिलक गया, पागल हो गया बोले। तो हुजूर साहबा के साथ थे, बोले चलो जाकर देखेंगे। अब साहबा के साथ जब हुजूर जो है उस ऊंट के पास गए, तो साहबा जो है हुजूर को मना फरमा रहे, बोले या रसूलल्लाह वो ऊंट बिलक गया है, पागल हो गया, और आप उसके पास जाएंगे तो कहीं वो आपको नुकसान ना पहुंचा दे। साहबा डर रहे। हुजूर फरमा रहे कि नहीं, मुझे जाने तो मैं उसके पास जाऊंगा। हुजूर के जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट के पास गए। जैसे ही हुजूर को देखा, फौरन जो है सजदा रेजी किया, फौरन सजदे में गिर गया। अब सजदे में गिर के जो है हुजूर से कुछ कहा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसके मालिक को बुलाए, कहने लगे कि तुम्हारा ये ऊंट जो है मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि तुम उसको चारा कम डाल रहे, काम ज्यादा ले रहे, लिहाजा तुम अब क्या करो, इसको चारा ज्यादा डालो और काम कम लियो इससे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब ऊंट पर अपना दस्ते शफकत फेरे तो वो बिल्कुल जो है सही हो गया, पागलपन सब चले गया उसका। अब जब वापस सहाबा के दरमियान में आए तो सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जानवर हो के आपको सजदा कर रहा, इससे ज्यादा तो हम मुस्तहिक हैं, हम आपको सजदा करें। हुजूर अलैहि सलातु व तस्लीम फरमाए कि अगर खुदा के अलावा किसी और को सजदे का हुक्म होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शोहरों को सजदा करे। तो इस तरह जो है जानवरों का कलाम करना, कंकरियों का तस्बीह पढ़ना। अबू जहल लेके आने, बोल मेरे हाथ में क्या है, बोला हुजूर अलैहि सलातु व तस्लीम। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम बोले कि मैं खुद बोलूं या तेरे हाथ में जो है वो कुछ कहने लग जाए। कहने लगा कि फिर मेरे हाथ में जो है उनको कहने का हुक्म दे दो। हाथ की मुट्ठी से जो है शहादत की जो है आवाज आने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। शहादत की आवाज आने लगी। देखा तो जो है वो कंकरिया जो हाथ में लाया था कलमा पढ़ने लगे, हुजूर के कदमों में फेंक के निकल के चले गया। गोया कि मालूम इससे ये हो रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो कलमा पढ़ ले उसका मकाम हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदमों में है। उसका मकाम का है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदमों में। इस तरह जो है कंकरियों का तस्बीह पढ़ना, कलमा पढ़ना, खुश्क सुतून का रोना। मस्जिद नबवी में जो है एक मिंबर था जो लकड़ी का बना हुआ था। इब्तिदा इस्लाम में जब मुसलमानों के हालात कुछ बहाल हुए तो बाज़ाब्ता एक मिंबर तैयार किया गया। तो मिंबर जब लगाया गया तो मस्जिद नबवी में सहाबा है, एक तरफ से जो है रोने की आवाज आ रही है, ऐसा मालूम हो रहा कि कोई शिद्दत से रो रहा है। अब लोग देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, इधर उधर आजू बाजू देख रहे हैं, मगर कोई रोने वाला नजर नहीं आ रहा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए और रोने की आवाज सुनी तो आप फौरन जो है उस सुतून के पास चले गए। एक सुतून था, लकड़ी का टुकड़ा, एक सुतून, उसके पास चले गए। अब जाके जो है उसको तसल्ली देने लगे हुजूर अलैहिस्सलातु वतस्लीम। जैसे ही तसल्ली दिए वो सुतून का रोना बंद हो गया। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वतस्लीम के सामने जो एक लकड़ी है देखे, और लकड़ी का रोना फिर इस कदर रोना कि उससे पानी बह रहा है, इस कदर रोना, आंसू निकल के पानी बह रहा लकड़ी से। भला ये अकल में आ सकता हमारी लकड़ी भी रोती कभी नहीं, फिर उससे पानी भी निकलता, वो भी मुमकिन नहीं। लेकिन खुश्क सुतून का रोना, फिर हुजूर की तसल्ली से उन जो है खामोश हो जाना। इसी तरह जो है उंगलियों से इतना पानी निकलना कि एक लश्कर सैराब हो जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत फरमा रहे कि हम जो एक सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि पानी खत्म हो गया, पानी कहीं तलाश करे मगर मिला नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है एक कटोरा लाने का हुक्म फरमाया, कटोरा हुजूर के सामने पेश किया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ की दो उंगलियां यानी अंगुष्ठान मुबारक को उस कटोरे में रख दिया। जैसे ही रखा, इस कदर पानी निकला कि गोया चश्मा फूट पड़ा और तमाम लश्कर वाले उस पानी से सैराब हो गए। जब सब के सब सैराब हो गए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि क्या कोई बाकी है पानी पीने वाला? सहाबा फरमाते हैं कि हमने अपने जानवरों को भी पानी पिलाया, मिशकीजों में भी जो है पानी भर लिया, तमाम बर्तन पानी से भर लिए। तमाम लोग जिनको वजू की हाजत थी वजू किए, जिनको तहारत की हाजत थी तहारत किए, तमाम जो है उस पानी से जो है फैजियाब हुए। उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछे आपको और हाजत है? सहाबा कहने लगे नहीं कि आपको हाजत नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अंगुस्तान मुबारक को निकाल लिया तो पर पानी जो है रुक गया, पानी थम गया। तो ये जो है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोजिजे हैं। बहुत सारे मोजिजे इस तरह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है मादरजात अंधे को जो है हाथ फेरते तो बीना हो जाता,
कोड़ी का अगर कोई मर्ज होता उस पर हाथ फेरते बर्स के मरीज पर, तो वो जो है सेहतयाब हो जाता। नहीं, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजूदा था, नहीं, मुर्दों को जिंदा करना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ऐसा यदे बैजा अता फरमाया, आप जो बगल में हाथ डालते वापस निकालते तो सूरज की तरह रोशन और चमकदार हो जाता। ये मौजूदे है अम्बिया अलैहिस्सलाम के। तो अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मौजूदा क्यों दिया? कि वो मौजूदा क्या है? अलामत है नबूवत की, नबूवत की अलामत के तौर पर जो है मौजूदा अता फरमाया। और अंबिया के मौजूदे कुरान शरीफ या सही रिवायतों में बयान हुए हैं, सब हक है। जितनी सही रिवायतों से हमको मौजूदे मिले या फिर कुरान में जो मौजूदे हमको मिले, सब के सब क्या है? हक है। अब पैगंबरों में बाजों का रुतबा बाजों से बड़ा है, और सबसे बरतर और अफजल हमारे रसूल करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पैगंबरों में क्या है? बोले बाजों का मर्तबा बाजों से बड़ा। अल्लाह पाक फरमा रहे नहीं, तीसरे पारे की पहली आयत में अल्लाह पाक फरमा रहे, देखिए, तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। पैगंबरों में बात का मर्तबा क्या है? बात से बड़ा है। सबसे बढ़तर जितने अंबिया आए, 1,24,000 कम भेज, उन्हीं में 313 रसूल, सबसे बढ़तर सबसे अफजल कौन है? हमारे रसूल करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो तमाम आलम के लिए रहमत और कुल जमीन, कुल अहले जमीन और आसमान के पैगंबर, और उन सब से अफजल हैं। जमीन पर जितने मखलूकात है ना, सब जितने मखलूकात है जमीन पर और आसमान में जितने मखलूकात है, सब के क्या है? हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, फिर सबसे अफजल भी है। सबसे अफजल, सबसे जो है सबके पैगंबर और सबसे अफजल। अब उसके बाद देखिए कि नबूवत हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई और हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। खत्म हो गई का मतलब क्या है? देखिए कि अब कोई नबी आने वाला ही नहीं है। खत्म हो गई, अब खत्म, दरवाजा बाबे नबूवत जो है बंद हो गया। नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो है नबूवत का दरवाजा खुला था। अब नबूवत का दरवाजा जब तक खुला था, एक एक नबी, एक एक नबी, एक एक नबी आते गए, नबी आते गए, रसूल आते गए, रसूल आते गए, नबी आते गए। अब चलते गया सिलसिला, कब तक चला? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आ गए तो फिर वो बाबे नबूवत क्या हुआ? बंद हो गया। क़यामत तक कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी हुआ है ना होगा? अब जितने जो है लोग आएंगे ना, सब के सब क्या है? झूठे मुद्दाई, यानी नबूवत के झूठे दावेदार। एक जो है गुलाम अहमद कादियानी, आप कादियानी फिरके का नाम सुने होंगे। इसका नाम है गुलाम अहमद कादियानी। मगर इन जो है नबूवत का दावा किया, और लोग जो है, बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि लोग जो है उसके वसवसे में फंसे भी। यूट्यूब पर जो है एक मलून है, इसका चेला, इसका मानने वाला, जिसके बयान जो है बहुत मशहूर है। लोग हम बाज़ाब्ता, मैं सुन्नियों को देखा, मुसलमानों को देखा कि उसका बयान सुन रही। नहीं, एडुकेट बोल के कुछ नाम है उसका, नाम नहीं मालूम, जलील का मेरे को। तो लोग जो है इस तरह जो है उनके फितने में फंस रहे हैं, जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा दिए, मेरे बाद कोई नबी आएगा ही नहीं, मतलब आएगा ही नहीं। एक जो है खादियानी लड़की क्या करी, एक मुसलमान लड़के को जो है, अब्दुल अजीज है, एडवोकेट अब्दुल अजीज शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ, कुछ और नाम है गालिबन उसका, शायद हो सकता वो भी होगा। एक खादियानी लड़की क्या करी, एक मुसलमान शख्स को निकाह की दावत दी, तो वो साफ बोल दिया, रहे नहीं भाई, हमारे पास जो है मुसलमानों का निकाह मुसलमानों से होता, हम जो है खादियानियों से निकाह नहीं करते। उन बोली कि भाई भाई आप अपने दिन पे रहो, मैं मेरे दिन पे रहती हूँ। आप अपने दिन पे रहो और मैं मेरे दिन पे रहूंगी, ये शर्त जो है रख ली। अब उसके बड़ों से भी मिलाई तो बड़े भी सब बोझ बोले, नहीं भाई आप अपने दिन पे रहो, ये बच्ची अपने दिन पे रहती, लिहाजा कोई मसला नहीं है। आप जो है चूंकि बच्ची आपको पसंद करी, आपके अखलाक अच्छे हैं, आपके अतवार अच्छे हैं। अभी ना फांसते कैसा, ऐसी फांसते ना सामने वाले को। आजकल जो है जो हिंदू लड़के जो है मुस्लिम लड़कियों को जो फांस रही, उनका वो जाल ये है। आहा, बोले क्या आपका अखलाक है, आपके क्या किरदार है, बोले बोले आप जो है कितना अच्छा जो है बुरखा पहन के रहते हमेशा, आप कितने अच्छा पर्दे की हिफाजत में रहते, बहुत अच्छा दिखता आपका इस्लाम मेरे को अच्छा दिखता, आपका पर्दा मेरे को अच्छा दिखता, अब आपके अखलाक अच्छे है, बोल के बड़े मीठे मीठे बातें करते हैं, जो है फिसल जा रही और अपनी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दे रहे हैं, दीन भी बर्बाद कर ले रहे हैं, दुनिया भी बर्बाद कर ले रहे हैं। नहीं, तो इस तरह जो है वो खादियानी के औरत जो है इस तरह एक मुसलमान को जो है अपने फरेब में मुब्तला की।
अब जब जो है शादी हो गई, चंद साल गुजरे, कोई जो है, अब वो मुसलमान का बयान है खुद कि कई साल तक जो है कोई मेरे को छेड़े नहीं। उसके बाद एक मरतबा हुआ क्या कि उनके पास कोई इज्तिमा वगैरह था, तो आके कोई बड़े आलिम जो कादियानी के थे, उनसे जो है मेरी मुलाकात करवाई गई। तो वो बोले कि उनका बड़ा जो आलिम था वो कहने लगा कि हमारे नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है। वो कहने, मुसलमान कहने लगा कि वो तो मलऊन है, झूठे ही मुद्दई है, नबूवत का झूठे दावादार है। तो वो जो उनका आलिम था बड़ा, वो कहने लगा कि भाई एक मरतबा आप जो है इस्तिखारा तो कर लीजिए, आपको आपके ख्वाब में क्या नजर आता। तो ठीक है बोला ये मुसलमान। अब आया वापस, आकर जो है इस्तिखारा किया, तो ख्वाब में जो है वो मलऊन का चेहरा नजर आया। तो अब ये शख्स तो जो है फरेब में मुब्तला हो गया। अब जो है जब नजर आ गया, तो अब ये तो उन लोगों से शेयर नहीं किया इस बात को, लेकिन एक तजस्सुस में पड़ गया वो। ये हुआ क्या आखिर, ये मामला अब कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए। अब उसके बाद जो है मुफ्ती साहब से जो है कि जाकर सवाल किया कि हजरत आखिर हमारा दिन सच्चा है नहीं है, हमारे नबी आखिरी है नहीं है। उन्होंने बोले अरे मियाँ क्या बात है मियाँ, हमारे नबी जो है आखिरी नबी है, अल्लाह ताला नबूवत के दरवाजे को आप पे बंद कर दिया, सब मालूम है ना, फिर क्यों पूछ रहे हैं ऐसा। कहने लगा कि मेरी बीवी जो है कादियानी है, और उनका बड़ा आलिम जो है इस तरह की मुझसे बात किया, तो वो जो है इस तरह कहने लगा, तो मैं जो है ख्वाब में इस्तिखारा किया, मैं इस्तिखारा किया तो ख्वाब में जो है मैं उसका मलऊन का चेहरा देखा। तो आप कहने लगे तुम्हारा ईमान जबीज खत्म हो गया मियाँ। बोले तुम तभी तो मुसलमान बाकी नहीं थे, तुम जहाँ पे शक करे ना मेरे नबी है कि नहीं की, बल्कि तुम जो शक करना, इस्तिखारा करना, यही तुम्हारा ईमान खा गए उन लोग। लिहाजा फौरन जो है तुम तजदीद ईमान करोगे। तो इस तरह ये जो है अपने फरेब में मुब्तला करते लोगों को, अल्लाह हम सब की जो है हिफाजत फरमाए इन तमाम मलऊनीन से। तो बहरकैफ जो है क़यामत तक अब कोई जो है नबी हुआ है ना, फिर क़यामत तक कोई नबी होगा। क़यामत तक जितने इंस और जिन होंगे, सबके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं। सबके कौन है पैगंबर? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ तक जो है ये रसूलों का बयान का सिलसिला यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब जो है हम जो है मुख्तसर सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज करेंगे इंशाल्लाह। आइंदा क्लास में जो है इसका आगाज होगा। दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। इलाह आलमीन मौला परवरदिगार आलम इज़्ज़त की ज़िंदगी ईमान वाली मौत अता फरमा। इलाह आलमीन मौला मुसलमानों के जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते हैं मौला, तमाम मुसलमानों के जानो माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। खुसूसन मौला फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गाज़ा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक़सा को मुसलमानों के हवाले फरमा। इलाहा मुसलमानों का बोलबाला फरमा। इलाहा मौला परवरदिगार आलम हमारे माँ बाप को मौला, जिनके वालिदैन हम में दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनकी मग़फ़िरत फरमा। और जिनके वालिदैन हयात है मौला, खुसूसन मेरे वालिदैन को मौला खूब सेहत अता फरमा, खूब तंदुरुस्ती अता फरमा, खूब आफियत अता फरमा, खूब सलामती अता फरमा। उनके उम्र इकबाल में खूब तरक्कियाँ अता फरमा, बरकतें अता फरमा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से हमको सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा। इलाहा मौला मरते दम तक हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा। जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला, तमाम के जायज़ मकासद मतालिब को पूरा फरमा। मौला करीम जो भी मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने खास फजल करम से अपने खास फजल करम से इलाहा ने सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुज़ूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक़ कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व नूरि अर्शिही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।